आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर प्रश्नावली 1 के है, पेज नंबर T6 है। इसमें हम लोगों को देखना है कि पहले फार्मूला का परिचय दे देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार ही हमारे पास फार्मूला है जो कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें इस त्रिभुज में देखते हैं कि त्रिभुज ABC में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। ये हमेशा फिक्स रहता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। ये हमेशा फिक्स ही रहता है। और यदि कोण A को सूचित कर दिया जाए, यदि कोण A को सूचित कर दिया जाए तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा। हमारे पास 3 मान होता है, एक कर्ण, एक लंब, एक आधार, जिसमें से 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण फिक्स रहता है। अब हमारे पास बच गया लंब और आधार। तो यदि क्वेश्चन में कोण A को सूचित कर दे तो इसके सामने वाली भुजा ये वाला लंब हो जाएगा, और ये जो बच रहा है भुजा ये हमारा आधार हो जाएगा। लेकिन यदि A को सूचित ना करके हमारे क्वेश्चन में कोण C को सूचित कर दे, तब ये वाला लंब नहीं होगा। इसके सामने वाली भुजा ये है तो ये वाला लंब हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जिस कोण को सूचित करे उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ये कर्ण हो गया, ये भुजा लंब हो गया, तब बच गया ये आधार, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। लेकिन यदि कोण A को सूचित किया जाता तो हमारे सामने वाली भुजा ये वाला लंब कहलाता और ये वाला आधार कहलाता। यहाँ तक आशा करते हैं कि समझ ही गया होगा। अब हमारे पास 3 मान है, एक कर्ण, एक लंब, एक आधार, जिसमें से कर्ण, लंब और आधार में सबसे लंबी भुजा लग रहा है कर्ण। सबसे लंबी भुजा क्या लग रहा है? कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं H, इसको इंग्लिश में बोलते हैं P, इसको इंग्लिश में बोलते हैं B। हम लोग देखते हैं इस भुजा के माध्यम से, त्रिभुज के माध्यम से ही तो सबसे लंबी भुजा लग रहा है कर्ण। यदि कर्ण के मान पूछे तो लंब और आधार को जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। यदि कर्ण के मान पूछे तो लंब और आधार को क्या करना है? जोड़ देना है, क्योंकि कर्ण के मान पूछ ही रहा है। हमारे पास 2 ही मान बचा है, लंब और आधार। तो लंब और आधार को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन जब लंब के मान पूछे, इसका मान पूछ दे, लंब के मान पूछ दे, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास 2 मान बचा हुआ है, एक कर्ण और एक आधार। तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, कर्ण में से आधार को घटा देंगे। तो यदि पूछे लंब बराबर तो बोलेंगे कर्ण माइनस आधार। लेकिन आधार बराबर ही पूछ दे, आधार बराबर ही पूछ दे तो हमारे पास 2 मान बचा हुआ है, एक कर्ण और एक लंब। तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे। हम जोड़ेंगे सिर्फ एक ही बार, जब कर्ण के मान पूछेगा तब। लेकिन यदि बोले कर्ण तो लंब और आधार को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन लंब बराबर पूछे या तो आधार बराबर पूछे तो हम लोग घटा करेंगे। यदि लंब बराबर पूछ दे तो कर्ण में से आधार को घटा देना है, और यदि आधार बराबर पूछ दे तो कर्ण में से लंब को घटा देना है। जैसे यहाँ देखो फॉर्मूला है, बोले कर्ण स्क्वायर बराबर, तो हम अभी जस्ट बताए थे कि कर्ण बराबर पूछे तो लंब और आधार को जोड़ देना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार, तो हम लोग बोलेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि इस मेन फॉर्मूला यही है कि कर्ण के मान पूछे तो लंब और आधार को जोड़ देना है। और यदि इधर स्क्वायर नहीं है, यहाँ देखो कर्ण स्क्वायर है, तो इधर जाकर रूट अंडर हो जाएगा। तो रूट अंडर वही कर्ण बराबर पूछ रहा है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन पूछ दे सिर्फ लंब बराबर, तो लंब तो पूछ दिया है, हमारे पास बच गया 2 मान, एक कर्ण एक आधार। तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन इसमें भी सिर्फ लंब बराबर ही पूछे, स्क्वायर नहीं पूछे, तो इधर स्क्वायर इधर जाएगा रूट में, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लंब के मान पूछ ही रहा है। हमारे पास 2 ही मान बचा हुआ है, एक कर्ण और एक आधार। तो कर्ण और आधार, कर्ण में से आधार को घटा देंगे। लेकिन नहीं, आधार के मान ही पूछ दे तो हमारे पास 2 मान बचा हुआ है, एक कर्ण एक लंब। तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे, तो आधार स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब सिर्फ पूछ दे नहीं आधार बराबर, तो इधर स्क्वायर था तो रूट नहीं था, लेकिन इधर स्क्वायर नहीं है, इधर जगह रूट हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं हम लोग, आशा करते हैं कि ये वाला आधी हो गया होगा। कर्ण बराबर पूछे तो लंब में से
आधार को जोड़ देंगे, लंब और आधार को जोड़ देंगे। लेकिन लंब बराबर पूछे तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, लेकिन आधार बराबर पूछे तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, कोट होता है। लेकिन साइन का उल्टा होता है कोसेक। हम लोग याद रखेंगे, साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। कोसेक का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। ये हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, आगे फॉर्मूला में बहुत काम आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब इसी का फॉर्मूला है। हम लोगों का ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। हम लोगों के लिए ये जो साइन, कोस और टेन दिख रहा है, इसमें हम लोग फॉर्मूला करेंगे प्रयोग लाल बटे कका, लाल बटे कका। जैसे जैसे को से कर्ण, लो से लंब, आ से आधार। तो लो से लंब, आ से आधार, लो से लंब, को से कर्ण, को से कर्ण, आ से आधार। तो हमारे पास तीन मान है, लंब, साइन, कोस, टेन। तो यहाँ भी तीन को देखिए, लो, आकर, लो। तो साइन है तो लो और को, तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण, साइन के लिए हो जाएगा फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। दूसरा नंबर में है कोस, तो दूसरा नंबर में ये भी लेंगे, आ से आधार, को से कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा नंबर में है लो और को, मतलब टेन थीटा के लिए हो जाएगा लंब बटे आधार। तो हम लोग याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर हमारे पास हो गया आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। और अभी हम जस्ट ही पढ़े थे कि साइन का उल्टा कोसेक, क्या पढ़े थे हम लोग? साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अभी हम लोग पढ़े थे टेन थीटा बराबर कोट थीटा, टेन के उल्टा होता है कोट थीटा। तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो कोट का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब। यदि आप इतना समझ गए होंगे, इतना ही फॉर्मूला क्या है पूरे चैप्टर प्रश्नावली 1 के 1 को क्या है समाप्त कर देगा। इतना फॉर्मूला समझ गए तो हमारा चैप्टर प्रश्नावली 1 के 1 क्या है बिल्कुल हमारा आसान से बन जाएगा। देखिए हमारे प्रश्नावली 1 के 1 में प्रश्न नंबर 1 में बोल रहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए, त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण हो तथा जिसमें AB बराबर 29, AB बराबर हमारे पास हो गया है 29। उसके बाद बोल रहा है 29 इकाई और BC बराबर है 21 इकाई और एंगल ABC बराबर थीटा। तो दिखाएं कि एक नंबर में बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना नहाने बोल रहा है। तो हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है ABC, लेकिन बोल रहा था C समकोण है, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री होगा वहीं पर हम लोग C रखेंगे, वहीं पे हम लोग C रखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है AB के मान 29, तो AB के मान 29 हो गया, BC के मान 21, तो BC के मान 21। लेकिन यहाँ पे देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमारे पास ये लंब का मान नहीं है। हम लंब इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि कोण B को सूचित किया है, तो कोण B को सूचित कर दिया तो ये वाला लंब हो जाएगा। ये तो कर्ण फिक्स रहता है, हम अभी बताए थे 90 डिग्री के सामने वाला कोण 90 कर्ण कहलाता है, और जिस कोण को सूचित कर दे उस कोण को सामने वाला लंब कहलाता है। ये बच गया आधार, तो आधार के मान दिया हुआ है, कर्ण के मान दिया हुआ है, ये आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये वाला आधार। लंब के मान नहीं है तो हम लोग पहले लंब के मान निकाल लेंगे। तो लंब बराबर पूछ रहा है तो क्या करेंगे? कर्ण में से आधार को घटा देंगे, तो हम लोग लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये ना हम लोग लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर हम लोग लिखेंगे
कर्ण के मान है 29, तो 29 की स्क्वायर, यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं है, रूट अंडर 29 की स्क्वायर माइनस आधार के मान 21 की स्क्वायर हो जाएगा। 29 की स्क्वायर 841 होता है, माइनस 21 की स्क्वायर 441 होता है। 841 में 441 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 400। कितना बच जाएगा? रूट अंडर 400। 400 किसका वर्ग होता है? 20 का। हमारा लंब के मान आ गया 20। अब हमारा लाना है क्या? तो लाना है हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन का फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे। क्या बताए थे? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण इसका स्क्वायर, प्लस कॉस का बताए थे आधार बटे कर्ण। क्या बताए थे? आधार बटे कर्ण इसका स्क्वायर बराबर में 1। लंब के मान कितना आया? लंब का मान हमारे पास 20, तो हम लोग लिखेंगे 20 का स्क्वायर बटे में कर्ण के मान 29, तो 29 की स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब प्लस में आधार के मान कितना है? 21, तो 21 की स्क्वायर, और कर्ण के मान है 29, तो 29 की स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हमारे पास 1। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर होता है हमारे पास 400। 400 बटे में 29 की स्क्वायर 841, प्लस में 21 की स्क्वायर 441 होता है, और बटे में 29 की स्क्वायर 841 बराबर में 1। 841 के लघुत्तम हो जाएगा हमारे पास 841। 841 एकदम में यहाँ 400 हो जाएगा। भिन्न के जोड़ तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, भिन्न के जोड़ कर लेना है। 441 बराबर में 1। 400 441 841 बटे में हो जाएगा 841 बराबर में 1। कट के आ जाएगा 1 बराबर में 1। हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमको लाना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लाना है 41 बटे 441। तो LHS से हम लोग चलते हैं, इस तरह भी चल सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? आधार बटे में कर्ण इसका होल स्क्वायर। अब माइनस में साइन का पढ़ाए थे लंब बटे में कर्ण इसका होल स्क्वायर पढ़ाए थे। तो आधार के मान कितना आ चुका है हमारे पास? 21, तो हो जाएगा 21 बटे में कर्ण के मान। हमारे पास आधार के मान 21 हो गया है, कर्ण के मान हमारे पास 29 है इसका होल स्क्वायर। लंब के मान हमारे पास, लंब के मान 20 है, तो 20 बटे में कर्ण के मान 29, इस 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे में। 21 के स्क्वायर कितना होता है? 441, अब बटे में 29 के स्क्वायर होता है 841, माइनस 20 के स्क्वायर 400 बटे में 29 के स्क्वायर 841। 841 के LCM हो जाएगा 841। 841 एक दिन में 1 गुना 441 तो 441। 841 एक दिन में 1 गुना 400 था 400। 841 में 400 जाएगा तो 41 बचेगा, और नीचे में है 841। यही हमारे पास लाना था। हमारा RHS क्या हो गया? RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है हमारे पास कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B है। कोण B बराबर 90 डिग्री, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री है वहाँ पे B रखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये A और यहाँ हो जाएगा हमारे पास C। और फिर आगे बोल रहे हैं कि tan A बराबर 1, tan A बराबर 1, तो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो हमारे पास tan A को सूचित कर दिया है, A को सूचित कर दिया है, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण ये तो फिक्स है। तो हमारे पास tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब के मान 1 और आधार के मान 1, 1 के 1 नीचे मान लिए। कर्ण के मान हमारे पास नहीं है, तो कर्ण के मान निकालने के लिए फॉर्मूला अभी पढ़ा चुके थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब और आधार को जोड़ देना है रूट।
तो लंब के भी मान एक, एक के स्क्वायर प्लस आधार के भी मान एक, एक के स्क्वायर, एक के स्क्वायर एक होता है, एक के स्क्वायर एक होता है, रूट अंडर में एक एक रूट 2 हो गया। कर्ण के मान हमारे पास रूट 2 हो गया। हमको लाना था 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1, तो LHS है 2 sin a इंटू कॉस ए। 2 के 2 साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण और आधार का फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। 2 के 2 लंब के मान हमारे पास 1 है और आधा कर्ण के मान रूट 2 है, तो 1 बटे रूट 2 गुना में आधार के मान भी 1 है और कर्ण के मान भी रूट 2 है। 2 गुना 1 तो 2 हो गया हमारे पास, और फिर रूट 2 न रूट 2 रूट 4 होता है। 2 के 2 4 किसका वर्ग, 2 का, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया हमारे पास। 1 ही लाना था, RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है कि त्रिभुज OPQ में कौन P समकोण है। कौन P क्या है, समकोण है। समकोण बोले तो 90 डिग्री। बोल रहा है कि 90 डिग्री जहाँ पे वहाँ पे P लिखे हैं। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज OPQ में। फिर बोल रहा है कि OP बराबर है 7 सेमी, जबकि बोल रहा है OQ बराबर OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी। जबकि क्या बोल रहा है, जबकि बोल रहा है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 एवं कॉस Q बराबर 24/25। ये हमको लाना है, ये दोनों हमको क्या है, लाना है। तो हमारे पास देखिए सिर्फ OP की मान दे दिया है 7, नहीं तो OQ के मान दिया है, नहीं तो PQ के मान दिया है। तो यहाँ से हम लोग PQ को मान लेते हैं x, माना कि क्या हम लोग लिखेंगे हम लोग माना कि PQ बराबर x। तो हमारे पास यहाँ देखिए क्या दे दिया है, यहाँ पे दे दिया हमारे पास OQ माइनस PQ बराबर 1। तो OQ और PQ के ऊपर कितना हो जाएगा, x, तो हो जाएगा x बराबर में 1 हो जाएगा। x माइनस में हो जाएगी प्लस में, तो OQ बराबर हो गया 1 + x। अब हम लोग कर्ण बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं। कर्ण बराबर यदि हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो कर्ण के मान हम लोग OQ माने थे, OQ बराबर क्या फॉर्मूला, हम कर्ण हो गया OQ के स्क्वायर बराबर में लंब हो गया PQ के स्क्वायर, अब प्लस में आधार हो गया हमारे पास क्या हो गया OP, हमारा हो जाएगा OP के स्क्वायर। OQ के मान कितना है 1 + x के होल स्क्वायर बराबर में PQ के मान कितना है, PQ को हम मान लेते x, तो x के स्क्वायर हो जाएगा प्लस OP के मान कितना है 7 सेमी, यहाँ पे दिया गया है, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 + x के होल स्क्वायर, फिर बराबर में x के स्क्वायर प्लस में 7 के स्क्वायर 49। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। a + b के होल स्क्वायर है, तो एक बार करते हैं a के स्क्वायर, एक बार b के स्क्वायर, तो एक बार हो जाएगा 1 के स्क्वायर और एक बार x के स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 गुना 1 गुना x बराबर में हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस में 49। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1 की स्क्वायर 1 प्लस में 2 गुना 1 तो 2, 2 गुना x तो 2x बराबर में 49। 1 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 2x बराबर हो जाएगा 49 - 1, तो 2x बराबर हो जाएगा 49 में से गया 48, x बराबर हो जाएगा 2 से 24 दूना 48, x बराबर 24। हम लोग PQ को क्या माने थे x, और x का मान कितना आया 24। उसके बाद OQ को माने थे हम लोग 1 + x, तो हो जाएगा 1 + x के मान आया 24 बराबर हो जाएगा 25। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है पहला में कि साइन Q बराबर क्या है हमारे पास, पहला में बोल रहा है पहले में साइन Q बराबर 7/25। LHS से हम लोग चलते हैं। LHS में बोल रहा है साइन Q को सूचित कर दिया है, इसको सूचित कर दिया है, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, ये तो कर्ण है, ये आधार है, ये लंब हो जाएगा, ये हमारे पास आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण, और लंब के मान 7 है
और कर्ण, कर्ण यही है ओ क्यू, और ओ क्यू के देखिए मान कितना है 25, 7/25 हमको लाना था, 7/25 हमारा प्रूव हो गया, RHS प्रूव्ड हम लोग बोल सकते हैं। फिर आगे बोल रहा है हमारे पास, बोल रहा है cos क्यू बराबर 24/25 लाएँ, cos क्यू बराबर कितना लाएँ 24/25। हम लोग LHS से चलेंगे, LHS में बोल रहा है cos क्यू, cos बराबर फॉर्मूला आता है आधार बटे कर्ण, आधार, आधार बोल रहा है PQ है ना, PQ। अब PQ के देखिए मान कितना आया है, PQ का मान आया है 24, तो हम लोग लिखेंगे 24। वो कर्ण के मान कितना आया है, कर्ण बोल रहा है OQ, OQ के मान कितना आया है 25, 24/25 हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। यही लाने बोल रहा था हमारे पास, ये हमारा क्या है, हमारा आंसर समझ में, हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को क्या है समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण B न्यून कोण है, तो साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज हो गया हमारे पास, यहाँ पे B, A मान लेते हैं, यहाँ B, यहाँ पे C। हम लोग के पास बोल रहा है कोण A बराबर कोण B है, कोण A बराबर कोण B है, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले कि त्रिभुज ABC में शीर्ष C से AB पर एक CD लंब खींचा। कहाँ से, शीर्ष C से किस पर, AB पर एक CD लंब खींचा, एक CD क्या लंब खींचा। तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC में शीर्ष C से भुजा किस पर, AB पर क्या CD एक लंब डाला, तो क्या हो जाएगा। तो हमारे पास बोल रहा है साइन A बराबर साइन B। साइन A यदि A को सूचित करता है तो ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब कौन के सामने वाला लंब कहलाता है, ये वाला कर्ण फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण फिक्स है। तो लंब हो जाएगा CD, तो हो जाएगा CD। अब बटे में क्या आ जाएगा AC। और अगला बोला था साइन B, तो साइन B देखिए इधर है, इसको सूचित करेगा तो इसके सामने वाला लंब भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा CD, तो यहाँ भी CD। अब बटे में ये कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC। तब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है हमारे पास साइन A बराबर साइन B। प्रश्न से क्या बोल रहा है, साइन A बराबर साइन B। तो साइन A की जगह पर क्या लिखेंगे CD बटे AC, और साइन B की जगह पर क्या लिखेंगे CD बटे BC, ये लिखेंगे। बराबर में K माना, मतलब K हम लोग मान लिए। तो एक बार क्या हो जाएगा हमारे पास, एक बार हो जाएगा CD बटे AC बराबर K, CD बटे AC बराबर K। यदि हम लोग यहाँ से, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, CD बटे में AC बराबर में यदि हम लोग K मानते हैं, तो यहाँ पे CD से मान निकालना चाहेंगे तो AC गुना आ जाएगा, इधर जाएगा भागा में, इधर जाके गुना में, तो हमारे पास CD बराबर क्या हो जाएगा K इंटू AC। और यहाँ से फिर हम लोग चलते हैं, यहाँ से हम लोग यदि फिर से चलेंगे तो ये हो जाएगा CD बटे BC बराबर K। एक बार इसके बराबर इसके और इसके बराबर इसके, इसके बराबर इसके चल दिए। अब CD बटे BC बराबर हम लोग क्या माने थे, BC क्या है भागा में दे जाएगा गुना में, तो CD बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा K BC, क्या हो जाएगा K इंटू BC। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज में, यहाँ से मान निकाल लेते हैं। पहले यहाँ जो है ना, यहाँ पे AC का ही मान निकाल लो। AC का ही यदि मान निकालते हैं तो K गुना में दे जाएगा भागाम, तो CD बटे क्या हो जाएगा K। और यहाँ से यदि हम लोग BC के मान निकालना चाहते हैं, इसका मान निकाल लेंगे AC और BC का, तो AC के मान आ गया और यहाँ से BC का मान निकाल लेंगे, तो BC बराबर CD बटे क्या हो जाएगा। यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि इसका और इसका मान निकालेंगे, AC और BC का, तो AC के मान आ गया यहाँ CD बटे क्या, और BC के मान आ गया CD बटे भी क्या। अब हम लोग यहाँ से मतलब क्वेश्चन में चलेंगे कि पुनः हम लोग त्रिभुज में चलते हैं CDA में, CDA में त्रिभुज CDA
ए में। यदि हम लोग त्रिभुज सी डी ए में चलते हैं तो दोनों में, यदि हम लोग त्रिभुज सी डी ए में भी चलेंगे और सी डी बी में भी चलेंगे तो दोनों में सी डी का ही मान निकालना। हम लोग किसका मान निकालेंगे? सी डी का मान ही। तो सी डी क्या हो गया? ये लंब हो गया। तो सी डी के मान यदि हम लोग निकालना चाहेंगे सी डी स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा? ये लंब है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? ए सी स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम लोग? ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा में यदि हम लोग त्रिभुज, किसमें त्रिभुज? यदि हम लोग त्रिभुज सी डी बी में चलते हैं, सी डी बी में चलते हैं तो इसमें भी सी डी के मान निकालेंगे। तो सी डी स्क्वायर बराबर इसमें भी क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है तो बी सी, तो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण हमारा सेकेंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग यदि चलेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे। देखिए यहाँ तो यहाँ भी सी डी स्क्वायर, यहाँ भी सी डी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, अब बराबर में ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा। ए सी के मान देखिए क्या आया? सी डी बटे में के स्क्वायर, अब माइनस में ए डी स्क्वायर के ए डी स्क्वायर, बराबर में बी सी। तो देखिए हम लोग बी सी के मान निकाल चुके हैं, सी डी बटे के होल स्क्वायर, अब माइनस में बी डी स्क्वायर। सी डी बटे के होल स्क्वायर, सी डी बटे के होल स्क्वायर कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो हमारे पास बच गया ए डी स्क्वायर बराबर में बी डी स्क्वायर। स्क्वायर भी खत्म में हो जाएगा वर्ग करने के बाद। हमारे पास बच गया ए डी बराबर बी डी। ए डी बी डी मतलब ये जो मतलब बांटा है, दोनों बराबर भागों में बांटा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है ए बी सी त्रिभुज जो है वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। वो कैसा है त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज है। सी ए बी कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं छोटा में कि जो त्रिभुज सी ए बी है वो कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या हम लोग बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि त्रिभुज जो है सी ए बी, क्या बोलेंगे हम लोग? कोण सी ए बी बराबर है सी बी ए के। सी बी ए के हम लोग यही बोलेंगे, क्योंकि ये ए डी बराबर बी डी हमारे पास आ चुका है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक बार सी ए बी और एक बार इधर से सी बी ए। तो हमारे पास बीच में देखिए ए है और यहाँ में बीच में बी है, तो उसी को हम लोग लिखते हैं बीच वाला। तो हम लोग लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी। यही लाना था, बोला था कि कोण ए बराबर कोण बी ला के दिखाएं। हमारे पास प्रूव्ड हो गया कोण ए बराबर कोण बी। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा था कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। हम लोग ग्राफ पाल लिए ए बी सी में, क्योंकि ए और बी को बोला था न्यून कोण, इसीलिए हम लोग यहाँ रखें सी को। तो हम लोग पहले मान लिए क्या? त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष सी से भुजा ए बी पर सी डी एक लंब डाला, तो साइन ए बराबर साइन बी बोल रहा था, साइन ए बोल रहा था, तो ए को सूचित किया तो ये लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया सी डी, कर्ण हो गया ए सी डी बटे ए सी। साइन बी बोल रहा था, बी को सूचित किया तो ये हो गया कर लंब, तो सी डी हो गया लंब और कर्ण हो गया बी सी। प्रश्न से बोल रहा था साइन ए बराबर साइन बी, क्वेश्चन में बोल रहा है तो साइन ए बराबर आ गया सी डी बटे ए सी, बराबर में साइन बी बराबर आ गया सी डी बटे बी। हम लोग क्या मान लिए? तो सी डी बटे एक बार ई दोनों और एक बार ये दोनों होता है, हम लोग पढ़े थे आगे वर्गुणनखंड विधि में। तो सी डी बटे ए सी बराबर में के भागा में तो जो गुना हो गया, तो सी डी बराबर क्या आ गया? के ए सी। लेकिन हम लोग ए सी के मान निकालेंगे, इसका और इसका। तो ए सी के बराबर तो क्या गुना में तो जो भागा में, तो सी डी बटे क्या। अब हम लोग चलते हैं सी डी बटे बी सी बराबर क्या? सी डी बटे बी सी बराबर क्या? बी सी भागा में तो जो गुना में, तो सी डी बराबर हो गया क्या? बी सी। और बी सी यदि मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में सी डी बटे क्या है। अब पुनः त्रिभुज हम लोग किस में चलेंगे? एक बार चलेंगे सी डी ए में और एक बार त्रिभुज सी डी बी में। तो त्रिभुज सी डी ए में चलेंगे तो इसी का दोनों मान निकालेंगे, लंब का मान, ये जो है सी डी मान। तो हमेशा सी डी स्क्वायर बराबर, तो लंब है तो कर्ण में से आधार घट जाएगा, तो कर्ण है ए सी, आधार है ए डी, तो ए सी माइनस ए डी स्क्वायर। उसी तरह हम लोग चलेंगे सी डी बी में,
तो सी डी बी में भी सी डी ए के मान निकालेंगे, सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये कर्ण है ये आधार है, तो कर्ण के मान बी सी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर। अब यहाँ समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है, क्योंकि सी डी स्क्वायर यहाँ भी सी डी स्क्वायर यहाँ भी, आगे वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, इसका है बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ए सी के मान हम लोग निकाल चुके थे, सी डी बटे क्या इसका होल स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर, बराबर में बी सी के भी मान निकाल चुके थे, ए डी बटे क्या ए डी बटे क्या होल स्क्वायर, ए डी बटे क्या मतलब कट गया, माइनस से माइनस भी खत्म हो गया, अब बच गया ए डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, वर्ग करने के बाद क्या स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, ए डी बराबर बी डी, मतलब ए डी और बी डी क्या है, दो बराबर भागों में समान बराबर भागों में काट रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज सी ए बी है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए कौन सी ए बी और कौन सी बी ए ये क्या है बराबर है, तो इसके बराबर बीच में है ए, इसके बीच में है बी, तो कौन ए बराबर कौन बी क्या है हमारा प्रूव्ड हो गया। आज तक इतने, अगले पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिर 5, 6, 7 और 8 देखेंगे, ये हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे अच्छी तरह से, यहाँ तक में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के पास जहाँ तक हो भेज सकते हैं।